हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं 21 जन को आपका पेपर हुआ था, यानी आपने पेपर 1 या पेपर 1 और पेपर 2 दिया होगा। चाहे तो आपने पेपर 1 दिया होगा या पेपर 2 या दोनों दिए होंगे। तो यहाँ पर आप लोग अपने आंसर की का वेट कर रहे होंगे और आंसर की के ऊपर मैंने एक हफ्ता पहले वीडियो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया था कि आपका जो आंसर की है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं ये लेटेस्ट जानकारी के साथ आई हूँ कि जो आपका आंसर की है सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों के आंसर की जो है वो आपको सीटेट की वेबसाइट पर कभी भी देखने को मिल सकता है। जी हाँ, सीटेट की वेबसाइट पर आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। आप सीटेट की वेबसाइट पर लगातार नज़र बनाए रखें। और अगर आपको सीटेट की वेबसाइट पर कैसे आंसर की को डाउनलोड करना है, साथ में आपको OMR सीट भी मिलेगा। जो OMR सीट आपका आपने पेपर दिया था, उसको भरा था, तो उसकी कॉपी भी आपको वहाँ से डाउनलोड करनी होगी। तो उससे आप अपने आंसर मिलाएंगे और देखेंगे कि जो आपके मार्क्स हैं वो कितने में बन रहे हैं। तो ये मार्क्स आपको देखना होगा। उसके बाद आपको सीटेट के द्वारा यानी CBSE के द्वारा जो है यहाँ पर जो जिसके भी क्वेश्चन का आंसर उसने गलत दिया है, क्योंकि होता है, हर बार होता है कि आपके 2-3 क्वेश्चन ऐसे निकल जाते हैं कि उसके आंसर उन्होंने गलत बताए होते हैं। तो इस पर आपको ऑब्जेक्शन करने के लिए समय दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप उस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन के लिए, यानी अगर आपका एक क्वेश्चन गलत आपको लग रहा है कि इसका आंसर इन्होंने गलत बताया है, तो इसके लिए आप जब ऑब्जेक्शन करेंगे वो भी ऑनलाइन ही करेंगे। वो सारी प्रक्रिया आपको सीटेट की वेबसाइट पर ही करनी होगी। यहाँ पर आपका प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ कैसे होगा? NCERT से, यानी NCERT में आपका आंसर और NCERT का आंसर सेम होना चाहिए। और इसके बाद जब आप इसकी फ़ोटो कॉपी यानी इसका प्रूफ लगाएंगे, इसकी कॉपी लगाएंगे, स्क्रीनशॉट या कुछ भी आप यहाँ से ले लेंगे अपने क्वेश्चन का आंसर, और इसको आप वेबसाइट से लॉगिन करके आप CBSE को भेजेंगे। तो अगर आप क्वेश्चन एक का ऑब्जेक्शन करते हैं तो यहाँ पर 1000 रुपये आपको एक क्वेश्चन के लिए देना होगा। अगर आप मान लीजिए 5 क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन करते हैं तो यहाँ पर 5000 रुपये आपको देने होंगे। और अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल आपका आंसर विद प्रूफ मैच हो जाता है, वहाँ पर वैलिड बता दिया जाता है, तब आपने जितने भी क्वेश्चन वहाँ पर ऑब्जेक्शन में दिए हैं उसके सारे ही जो अमाउंट है, यानी अगर मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन किया था, अगर पाँचों के पाँचों आंसर आपका विद प्रूफ मैच हो जाता है, वहाँ पर उसको स्वीकार कर लिया जाता है, तो सारे के सारे पैसे आपके रिफ़ंड हो जाएंगे, यानी आपको वापस प्राप्त हो जाएगा। आपको आपका पैसा जो है वापस आपको मिल जाएगा। तो ये तो रही बात कि आंसर की आने के बाद ऑब्जेक्शन आप कैसे करेंगे किसी भी क्वेश्चन पर। इसके बाद मैं अभी सीटेट की वेबसाइट पर भी जाऊंगी, वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे क्या करना है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर जिनका भी पेपर मान लीजिए बहुत अच्छा नहीं गया है, तो ऑब्वियसली वो वेट कर रहे होंगे कि नेक्स्ट सीटेट कब होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट सीटेट की बात करें हम लोग, तो रिजल्ट के बाद, रिजल्ट आपका जो है ये 20 फरवरी मैं कह रही हूँ, लेकिन अगर हम बात करें तो ये फ़ैब माह में आपका जो है रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपका प्रोविजनल आंसर की आएगा जो अभी दिया जाएगा। उसके बाद फाइनल आंसर की, यानी फाइनल आंसर की के साथ ही आपका क्या हो जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा। तो फाइनल आंसर की और रिज़ल्ट एक साथ आपको देखने को मिल सकता है। पहले प्रोविजनल आएगा, फिर फाइनल आंसर की विद रिज़ल्ट आएगा। तो 20 फरवरी भी यहाँ पर हम लोग मानकर चलते हैं। फरवरी माह के अंदर अंदर 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर मैं बात करूँ अगर कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी आपकी, तो आप लोग कट ऑफ का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर आप जिस भी कैटेगरी से हैं आपके कितने मार्क्स आएंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो कट ऑफ है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर जनरल मेल की बात करें अगर हम, तो आपको 150 में से, यानी 150 में आपका एग्ज़ाम हुआ था 150 मार्क्स का, इसमें आपके 90 मार्क्स होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं अगर OBC की बात करूँ तो OBC आपको पता ही है, अगर आपका 82.5 और या 83 आपका आता है मार्क्स, तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं, यानी आपका सीटेट पास हो जाता है। SC ST कैटेगरी के लिए 82 मार्क्स होने चाहिए।
और इसके साथ ही अगर मैं फ़ीमेल की बात करूँ यहाँ पर, तो फ़ीमेल के जो अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो उसको भी 90 मार्क्स ही लाने होंगे, और अदर कैटेगरी में जो भी यहाँ पर रिलैक्सेशन है उस अनुसार आपके मार्क्स आने चाहिए। तो आप अगर किसी भी स्टेट से हैं, आपको पता है सेंट्रल लेवल पर ये एग्ज़ाम होता है, तो यहाँ पर आप किसी भी स्टेट से हैं तो आपके यही मार्क्स होंगे। आप अगर किसी स्टेट के का टेट दे रहे हैं तो उसमें आपके मार्क्स में जो है चेंजेस हो सकता है, लेकिन जब आप सी टेट देते हैं, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हैं, तो आपके मार्क्स सेम ही होते हैं। मतलब कहीं से भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो सी टेट का, मार्क्स आपके 90 होने चाहिए, मेल फीमेल दोनों जनरल कैटेगरी के लिए। और ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी की बात करें यहाँ पर, तो आपके मार्क्स इतने जो है होने चाहिए। देखिए यहाँ पर जो आपके एससी एसटी कैटेगरी है, यहाँ पर आपके 78 मार्क्स होने चाहिए, 82 नहीं। अगर 82 आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 78 मार्क्स अगर आपके आते हैं, चाहे आप मेल हो फीमेल हो एससी एसटी या अदर कैटेगरी से हो, तो आपके 78 मार्क्स होने चाहिए। तो ये तो रही कट ऑफ की जानकारी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इस प्रकार के आपके जो मार्क्स होने चाहिए, 150 में से ऐसे मार्क्स आने चाहिए, तो आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात और बताने वाली हूँ कि आप लोगों में से किसके मार्क्स जो हैं वो बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको अभी लग रहा है जैसे आपने पेपर दिया होगा और अपने आंसर की मिलाई होगी आपने, और आप अलग अलग चैनलों से आपने अपने उत्तर की जांच की होगी, तो कहीं आपको किसी क्वेश्चन का आंसर कुछ और बताया जा रहा होगा, कहीं पर कुछ और। ये एक ही दो क्वेश्चन में ऐसे हो रहा होगा जहाँ पर आंसर में कुछ आपको दिक्कत आ रही होगी, या मान लीजिए कि कहीं कुछ आंसर बताया जा रहा है, कहीं कुछ बताया जा रहा है। तो देखिए ये सबकी अपनी पर्सनल सुझाव है कि ये इस क्वेश्चन का आंसर ये आना चाहिए, और इस प्रकार के क्वेश्चन एक दो ही देखने को मिलता है। लेकिन जो फाइनल आंसर की आएगा आपका, मतलब जो आपका प्रोविजनल आएगा उसके बाद फाइनल आएगा, तो उसके अनुसार आपके जो मार्क्स है वो आपको पहले चेक करना है। उस मार्क्स में क्या होता है, अगर कोई गड़बड़ी होती है क्वेश्चन के आंसर देने में, तो वहाँ पर एक दो मार्क्स आपके ऑलरेडी ऐसे ही बढ़ा दिया जाता है, एक दो मार्क्स आपके जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके एक दो नंबर कम हो रहे हैं ना, बिल्कुल निराश मत होइए जब तक कि आपका आंसर की या रिज़ल्ट आपको देखने को ना मिल जाए। तो एक दो नंबर बढ़ जाता है, ये हर बार ऐसा होता है। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहें। और इसके अलावा जिनके भी कम मार्क्स आ रहे हैं, मान लीजिए आपको पता चल गया होगा कि आपके पेपर अच्छे नहीं गए हैं, तो आपको मैं बता दूं जो आपका नेक्स्ट सीटेट है, जो नेक्स्ट सीटेट है आपका, वो नोटिफिकेशन आपको जुलाई में देखने को मिल जाएगा, यानी जुलाई 2024 में। और अगर पेपर की बात करूं तो अगस्त में इसका एग्ज़ाम 101% होगा। कोई मतलब स्थगित होने का चांस नहीं है, आपका पेपर होगा 100% होगा। और ये भी आपका ऑफलाइन मोड में ही होगा, ठीक है। तो ऑफलाइन मोड में ही होगा, और साथ ही जो आपका नेक्स्ट पेपर है ना, यानी जो 2025 में आपका 25 नहीं 2024 में ही आपका जो दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, वो हो सकता है कि शायद ऑनलाइन हो जाए। तो अभी बातें उड़ उड़ के आ रही है, अभी ऑफिशियल जानकारी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो आप लोग अभी बिल्कुल अच्छे से लगा दीजिए इसमें, मतलब अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में पूरा 100% दीजिए, आपका एग्ज़ाम पास होगा। अब चलते हैं हम लोग सीटेट की वेबसाइट पर कैसे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए सीटेट की वेबसाइट आप कैसे जाएंगे, सीटेट की वेबसाइट लिख दीजिए। जिनको नहीं आता है उनके लिए है, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को आता ही होगा, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनको सोशल मीडिया यूज़ जो नहीं करते होंगे, तो उनको मैं बता दूं, ये आपका सीटेट की वेबसाइट का लोगो है, इसको क्लिक करना है आपको, इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सीटेट की वेबसाइट पर आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही आप लोग आसानी से ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन होकर आ जाता है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ना आपको जानकारी दी जाती है। यहाँ पर अगर आंसर की आएगा, रिजल्ट आएगा, तो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पर जो है ये पब्लिक नोटिस आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है आपको ये नोटिस देखने को मिल जाएगा कि आंसर की आया है नहीं आया है। कैसे डाउनलोड करेंगे, तो आंसर की जब आएगा, जब ऑफलाइन होता है ना पेपर, तो यहाँ पर क्या होता है, आंसर की आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर पिछला, अगर मैं यहाँ पर आंसर की दिखाऊँ,
तो ये आपके मान लीजिए ये ऐसे आंसर की लिखा आएगा, बस ऐसे लिंक को जो है क्लिक कर देना है। तो ये आपको यहाँ पर ऊपर ही देखने को मिलेगा, ये 2024 का। इधर पहले नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद आपको लिंक दिया जाएगा, यहीं पर आप क्लिक करेंगे, आपको लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप क्लिक कर लेंगे। साथ ही अगर OMR शीट है ना, तो ये आपको अपने लॉगिंग से, जो आपने फॉर्म भरते वक्त लॉगिन किया होगा ना, तो वो आपको उसी लॉगिंग से जो है यहाँ पर आप अपने OMR शीट को डाउनलोड करेंगे। तो आपको अपना लॉगिन याद होना चाहिए, पासवर्ड याद होना चाहिए कि आपने कौन सी ईमेल आईडी से आपने लॉगिन किया था, और उस हिसाब से आप अपने OMR शीट डाउनलोड करके आंसर की से मैच करेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि अगर आपका पेपर, आप में से वो स्टूडेंट जिनका पेपर सही से नहीं हुआ है और वो चाहते हैं कि नेक्स्ट पेपर की तैयारी करना और पास करना, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन पेपर है, ये फाइनल आंसर की है। आप क्वेश्चन पेपर यहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आंसर की। क्वेश्चन पेपर पर क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। देखिए आप यहाँ से कौन से ईयर का पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप पहले 2023 से शुरू करें, फिर 2022, फिर 2021। इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और साथ ही जो आंसर की है, तो यहाँ से बैक चले जाइए और ये फाइनल आंसर की पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप यहाँ पर देखिए, ये अगस्त का फाइनल आंसर की है पेपर 2 का, ठीक है, पेपर 2, और ये पेपर 1 का है। तो यहाँ से आपका पेपर 2 का आंसर की डाउनलोड हो जाएगा। चाहे आप साइंस, SST जो भी सब्जेक्ट है आपका यहाँ से सारा आंसर की डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से पेपर 1 का डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह से 2022 का आप करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल है और आप यहाँ पर इसको दे सकते हैं। बस मॉक टेस्ट इन्होंने हटा दिया, जो मॉक टेस्ट पहले था वो अब यहाँ पर नहीं है। तो ये रही आपकी सीटेट की संपूर्ण जानकारी, और जैसे ही आंसर की आता है आपको मैं अपडेट दे दूँगी। बाकी आप लोग भी सीटेट की वेबसाइट पर बने रहें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।